बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम समातों के हवाले से जो बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस की अदालत में 9 मई के हवाले से कुछ मुकदमात मुकर्रर थे, उसकी जो समात के हवाले वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आज मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में ख्वाजा हारिस आज फिर जो दलाल मुकम्मल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, वजह क्या बनी, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बेंच के दरमियान हल्के फुल्के तख्त जुम्मों का तबादला भी हुआ, वो उसकी तफसीलात है, वो भी इस ब्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तीसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफर है, जो सीनियरिटी का मामला है, जो बेसिक तनाज़ा इस वक्त अदलिया में उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समात जो है वो आज हुई है, उसकी तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस की अदालत में 9 मई के मुकदमात की। 9 मई मुकदमात में आज दोबारा से समात थी। गो के चीफ जस्टिस जो वो गुज़िश्ता हफ्ते एक ऑर्डर पास कर चुके हैं और वो सेम ऑर्डर ही तकरीबन ज़्यादातर केसेस में किया जा रहा है। 4 माह में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो ट्रायल कोर्ट है उसको जो ट्रायल है वो मुकम्मल करने का कहा जा रहा है। आज भी समात 9 मई के मुकदमे की थी। ऑर्डर जो है वो तकरीबन हर समात में सेम ही होना था। एजाज चौधरी की जो दरखास्त जमानत है उस पर नोटिस जारी किए हैं। गुज़िश्ता समात पर नोटिस जारी किए गए थे और गुजरिया जेल जो है वो नोटिस एजाज चौधरी को कहा गया था कि पहुंचाए जाएं। उस पर आज समात हुई है और चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया है, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे पंजाब के, उनसे पूछा है कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ जो शवाहिद हैं वो क्या हैं। जिस पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उन्होंने अदालत को बताया कि एजाज चौधरी की वीडियो में मौजूद है जहां पर वो लोगों को उकसा रहे हैं। 9 मई के वाकयात है जहां पर एजाज चौधरी जो है वो लोगों को जो है वो उकसा रहे हैं। जो डीएसपी लाहौर हैं डॉक्टर जावेद, उन्होंने जावेद चौधरी के खिलाफ जो कैमरा का रिकॉर्ड है वो आज अदालत में पेश किया है और चीफ जस्टिस ने इस पर चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए कि बेशक इंटरव्यू है लेकिन आपका मौकल जो है नौजवान को उकसा रहा है। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने ये रिमार्क्स दिए कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि उकसाने का केस है जो तो 9 मई के दिन है या उससे पहले अगर है तो कोई सबूत दिखाइए। इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और सेनेटर एजाज चौधरी को नोटिस जो जारी किया गया है। आज लतीफ खोसा साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और रोस्टम पर राय उन्होंने कहा कि उन्होंने एतराज इस चीज़ पर किया कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल कीजिए। लतीफ खोसा ने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रायल जो है वो 4 माह में मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस जो है वो बतौर जो है वो एक बड़े काम से चीफ जस्टिस हैं। इनसे पहले काजी फैसला थे तो वो हर केस में जज्बात में आ जाते थे। चीफ जस्टिस बड़े कूल रहकर जो है वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो जिसने कहा कि देखिए फाजिल कौंसल साहब ऐसा मत कहिए, और कानून जो है वो रोजाना इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। तो जस्टिस ने लतीफ खोसा ने यह कहा, उन्होंने कहा कि अदालत के 4 माह के मुकम्मल के हुक्म से जो है वो ट्रायल अपसेट हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर पास करना है कि ट्रायल जो है वो इतने अरसे में मुकम्मल करे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। लतीफ खोसा ने कहा कि 9 मई के 500 मुकदमा 24,000 मुलजिमान मफरूर हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुलजिमान के हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किया जाएगा। इसके साथ इस केस की समाअत भी मुलतवी की गई है और वही सेम ऑर्डर जो है वो इस केस में भी किया गया है। नाज़रीन, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री फौजी अदालतों में जो सर्विलेंस का ट्रायल है उस हवाले से समाअत थी। आज ख्वाजा हारिस साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत की नहानी कराई कि उनको 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे, वो दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज पूरी समाअत में ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। उनकी वजह से सुपर टैक्स का जो केस है वो भी डिलिस्ट किया गया, उसकी समाअत आज नहीं हुई। ख्वाजा हारिस साहब आज जब रोशम पर आए तो उन्होंने अदालती जो सवालात थे मुख्तलिफ जजेस की जानिब से ख्वाजा हारिस से सवाल किए गए थे। अब ख्वाजा हारिस ने जो सवालात थे उसके जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल जो है वो सवालात हुए हैं और मैंने तहरीरी मरूज़ात की शक्ल में अदालत के सामने जो है वो रखे हैं। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि फौजी अदालतों में मुंसिफाना ट्रायल होता है और फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने लियाकत हुसैन केस का दोबारा से जो है वो हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है वो हो सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल में जो मरूजा तरीकाकार है और फेयर ट्रायल है दोनों मुयसर होते हैं। आज की जमात में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। ख्वाजा हारिस दलाइल तो मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जब समाअत खत्म हुई तो बेंच की जानिब से उनसे ख्वाजा हारिस से ये सवाल किया गया कि आपको मजीद कितना वक्त दरकार है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे मजीद 30 से 35 या 40 मिनट जो है वो दरकार है। कल इस केस की समाअत नहीं होनी थी, लेकिन अब इस केस की समाअत कल के लिए मुकर्रर की गई है और अब उसके बाद फिर अगले हफ्ते ये केस नहीं है। 28 अप्रैल को अब फौजी अदालतों वाला जो केस है ये लगेगा और उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो आएंगे। आज समाअत के इख्तिताम पर जब ख्वाजा हारिस से ये सवाल किया जा रहा था कि आपको कितना वक्त मजीद चाहिए, ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे 30 से 35 मिनट मजीद चाहिए या 40 मिनट मजीद चाहिए होंगे। उस पर जस्टिस अमीन खान ने जो है वो ये पूछा कि
एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे आज मिले नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। अटॉर्नी जनरल ख्वाजा जस्टिस मोमीन खान ने उनसे कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब को बुला लीजिए, नेक्स्ट समात पर ख्वाजा हारिस साहब मुकम्मल करेंगे, तो फिर हम जो है वो उनसे जो दलाइल हैं अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी अपने दलाइल कल दे दें आके। कल अटॉर्नी जनरल दस्तियाब नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि 3 से 4 दिन अटॉर्नी जनरल को मजीद चाहेंगे। उस पर बेंच की जानिब से कहा गया कि जब पहली समात हुई थी तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल जब पहली समात पर पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जैसे ही ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल खत्म करेंगे तो अटॉर्नी जनरल उसी वक्त में अपने दलाइल जो खत्म करने के 15 से 20 मिनट चाहेंगे। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बेंच के दरमियान हल्की फुल्की तल कलामी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप जो है वो 50-50 साल से एक चीज चल रही है, अब आप ये तो ना कहिए कि 15 से 20 मिनट में जो है वो उसको कंक्लूड किया जा सकता है। बेंच की जानिब से कहा गया कि वो अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से खुद ये कहा गया था कि उनको मजीद उनको जो है वो थोड़ा टाइम चाहिए, 15 से 20 मिनट जो है वो उनको चाहिए होंगे। बट अटॉर्नी जनरल साहब खुद तो नहीं थे, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अब ये कहा है कि जुमे अब नेक्स्ट 28 अप्रैल को ये समात मुकर्रर होगी, तो 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे और वो आकर जो अपने दलाइल हैं अब वो अदालत में देंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद जो है वो इस केस का फैसला महफूज होगा, लेकिन ये केस जो है वो अब हमें इस महीने के एंड या मई के बीच में जाता जाता नजर आ रहा है। मई के हो सकता है कि मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये केस जो खत्म हो जाए। अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज शिकवा किया, उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को आपने सुना है तो हमें भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। अपील का मामला है, दीगर चीजें हैं, उस पर अदालत ने सवालात किए हैं, उसके जवाब जो हमने देने हैं। आमिर रहमान साहब को बेंच की जानिब से कहा गया कि एक मामला है। अच्छा, आमिर रहमान साहब ने कहा कि एक मामला है जो 50 साल से चल रहा है, उस पर जो है वो कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि हम बेंच के कहने पर अटॉर्नी जनरल साहब आ रहे हैं, वरना हम तो ख्वाजा हारिस वैसे भी जो हुकूमत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत की जानिब से पेश होता है, तो ख्वाजा हारिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि हम तो वैसे भी जो है वो बेंच के कहने पर पेश हो रहे हैं, वरना अटॉर्नी जनरल जो है वफाकी हुकूमत को जो है वो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो रिप्रेजेंट कर भी नहीं रहे। बेंच के कहने पर जो अटॉर्नी जनरल साहब आ रहे हैं, तो उस पर जस्टिस जमाल खलील ने कहा कि जब जब जो है वो अटॉर्नी जनरल ने इस चीज को अपना अटॉर्नी जनरल जो है वो जब अपना हक खुद ख्वाजा हारिस को दे दिया, तो हम जो है वो इस मामले पर क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब कल ख्वाजा हारिस साहब होपफुली के दलाइल खत्म करेंगे और उसके बाद फिर 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दलाइल शुरू करेंगे। ना सिर्फ दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और तबादले का जो मामला है वो भी समात के लिए मुकर्रर था, उसकी समात भी आज हुई है। उस केस में कुछ खास डेवलपमेंट आज नहीं हो सकी। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ली। गुज़िश्ता रोज दरखास्त दाखिल की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में आकर जो उनके सदर हैं रियासत अली आज़ाद, उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी दरखास्त जो वापस लेना चाहते हैं। रियासत अली आज़ाद ने जो है वो अदालत में आए और वो रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी दरखास्त वापस लेना चाह रहे हैं। जिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तीनों जजेस को भी नोटिस जो जारी किया था, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तीनों जजेस का वकील जो है वो कौन है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि मुझे तीनों जजेस की तरफ से ये पैगाम मिला है, जस्टिस सरफराज रोगर हैं, जस्टिस खादिम सोमर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील नहीं कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो फैसला बेंच करेगा वो फैसला जो है मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हद तक जो दरखास्त है अब वो जो चूंकि वापस ले रहे थे, तो वापस लेने की बुनियाद पर जो वो खारिज कर दीगर जो समातें हैं, जो दरखास्तें हैं, उस पर जो नोटिस जारी किए गए हैं। आज जो फैसल सिद्दीकी साहब ने, अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी साहब थे, तो वो अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे इस हवाले से आगाह नहीं किया गया कि दरखास्त वापस ले लें, ये खुद तहरीरी तौर पर आकर अदालत में दे रहे हैं कि जो है वो दरखास्त वापस ले रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुतासर जजेस ने जो खुद अलग से दरखास्त दायर कर रखी है, तो बार एसोसिएशन करार दे के करारदाद के मुताबिक जो है वो एसोसिएशन की दरखास्त मजलिस आमला इजाजत के बगैर जो है वो दायर की गई है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा जो बयान है कि मुझे इन्फॉर्म किए बगैर, मतलब वकील को इन्फॉर्म किए बगैर दरखास्त वापस ले ले, ये रिकॉर्ड का हिस्सा जो लाजमी बनाइएगा। आज जो है वो इस केस में खास कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो है वो चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल हैं, बेंच में उनसे पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उसकी तैनाती कब है, तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि सेकंड मई को इजलास तलब किया गया, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक इस वक्त तक इजलास तलब नहीं किया गया और 14 दिन को उनको बताया गया कि नोटिस होता है हाई कोर्ट में, अगर जजेस की तैनाती करनी होती है तो 14 दिन के नोटिस से जो नोटिस है वो इजलास के जो नोटिस हैं अब वो जारी किए जाते हैं। अब इस केस की अब ये कहा गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कि मंगल के रोज इस केस की समाअत शुरू होगी और अब से रेगुलर बेसिस पर इस केस की समाअत होगी, एक भी दिन आगे जो नहीं किया जाए। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आज ये क्लियर किया है, इंदिया दिया है कि वो इस केस का फैसला जल्द से जल्द करेंगे, यानी कि 1 से 2 हफ्तों के दरमियान इस केस का फैसला होता हुआ नजर आ रहा है।